हेलो मेरे बाजों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कि 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मज़ेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। इससे अगर आप सभी इससे पहले की इस चैप्टर से पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, या फिर आप सभी प्ले लिस्ट से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम लोग पारितंत्र यानी कि क्लास 12 का जो चैप्टर है इकोसिस्टम, इसका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। मोटिवेशन बात कहा जाता है, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों के क्या मजाल जो जलती दीप बुझाएंगे, तूफानों के क्या मजाल जो जलती दीप बुझाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को गवाए। आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ सबसे पहला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गार्डनर को, ऑप्शन नंबर बी ओडम को, ऑप्शन नंबर सी टॉन्सिल को, ऑप्शन नंबर डी वार्मिंग को। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो होगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय दिया जाता है टॉन्सिल को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2013 और 2021 में पूछा गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी, ऑप्शन नंबर सी मांसाहारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है, तो जो द्वितीयक उत्पादकता जो होती है वह शाकाहारी से संबंधित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा आप घटक कैसे होते हैं। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए स्वपोषक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनोट्रॉपिस्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी परपोषक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपघटक कैसे होते हैं, जो अपघटक होते हैं वह एक प्रकार का परपोषक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2011 और 2021 में पूछा गया है। और मेरे घास, गेहूं और आम। क्या घास को गेहूं, आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या, घास, गेहूं, आम। ऑप्शन नंबर बकरी, गाय और घास। ऑप्शन नंबर सी घास, बकरी और शेर, घास, मछली और बकरी। बताइए हमारा कौन सा जो क्रम है वो हमारा सही है। तो जो होती है घास को बकरी खाता है और बकरी को शेर खाता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तुम्हारे बस का बात नहीं, उन्हें करके दिखाना है, उन्हें करके दिखलाना है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2017 और 2021 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय, ऑप्शन नंबर बी द्विदिशीय, ऑप्शन नंबर सी बहुदिशीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, वह जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है।
ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न क्या रहा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे कैसे होते हैं, वह क्या उत्पादक होते हैं, ऑप्शन बी वो क्या उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन सी वो क्या घटक होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे जो होते हैं वह एक प्रकार का उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस तरह का इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कथन 1 बीओडी की मात्रा किसी जलीय तंत्र के प्रदूषण स्तर को दर्शाती है। और ऑप्शन कथन 2 कह रहा है कथन 2 कह रहा है जलीय तंत्र यानी जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन के लिए सूक्ष्मजीवों द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्रा को बीओडी कहते हैं। और बीओडी की मात्रा किसी जलीय तंत्र के प्रदूषण स्तर को दर्शाती है, जलीय तंत्र के प्रदूषण स्तर को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर कथन 1 कह रहा है बीओडी की मात्रा किसी जलीय तंत्र के प्रदूषण स्तर को दर्शाती है। कथन 2 कह रहा है जलीय तंत्र में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन हेतु सूक्ष्मजीवों के द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्रा को बीओडी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोनों कथन सही परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बीओडी की मात्रा किसी जलीय तंत्र के प्रदूषण स्तर को दर्शाते हैं तो बात सही है। और दूसरे कथन 2 कह रहा है जलीय तंत्र में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन के लिए सूक्ष्मजीवों के द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्रा को बीओडी कहते हैं। दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए जीवार का, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी संख्या का, ऑप्शन नंबर डी आकार का। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया। बहुत ही मजेदार बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो जो होती है कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, तो ऊर्जा की जो पिरामिड होती है कभी भी उल्टा नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। इससे पहले अगर आप सभी इस चैप्टर से पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। आप वहाँ से भी सारे वीडियो को देखिए। मैं अपना जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे 10% क्वेश्चन हमेशा हर वर्ष दोहराया ही जाता है। तो आप सभी प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। हमारा 12th का जितने भी बायोलॉजी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट, हमारा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। अब सिर्फ मात्र 2 चैप्टर बचा, एक चैप्टर बचा हुआ। उस चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने पढ़ा था जीव समष्टि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वो सारे वीडियो को हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। आप सभी प्लीज़ वो सारे वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ सबसे शानदार, सबसे मज़ेदार और सबसे फंटास्टिक क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कथन 1 पारिस्थितिकी क्रम में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा क्रम में होता है। और कथन 2 कह रहा है ऊर्जा का सृजन और नाश नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। और ऑप्शन नंबर डी कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पारिस्थितिकी क्रम में कथन 1 कह रहा है पारिस्थितिकी क्रम में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा क्रम में होता है। कथन 2 कह रहा है ऊर्जा का सृजन एवं नाश नहीं होता है। दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन में बी कह रहा है दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोनों कथन सही है परंतु कथन जो 2 होती है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा।
अगला प्रश्न कह रहा है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए संतुलित क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी संक्रमण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी नॉन भूमि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरम समुदाय जो होती है वो हमारा संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी मृतोपजीवी या मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी विषम पोषी, ऑप्शन नंबर डी अपघटक। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी मृतोपजीवी या मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी विषमपोषी, ऑप्शन नंबर डी अपघटक। तो इसका सही आंसर जो होती है अकार्बनिक पदार्थ का जो उपयोग करता है वह स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं? ऑप्शन नंबर ए एगेरिकस, ऑप्शन नंबर बी नॉस्टॉक्स, ऑप्शन नंबर सी वॉलवॉक्स, ऑप्शन नंबर डी एस्पायर वगैरह। एस्पायर वगैरह एक प्रकार का सवाल है, वॉलवॉक्स भी एक प्रकार का सवाल है, नॉस्टॉक भी एक प्रकार का सवाल ही है। एगेरिकस जो होती है वह कोई भी उत्पादक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? जल क्रमक, ऑप्शन नंबर बी सेल क्रमक, ऑप्शन नंबर सी मरु क्रमक, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर जो होगा बी और सी दोनों यानी कि सेल क्रमक और मरु क्रमक। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होगा? जलीय जंतु में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी मछलियों की आबादी में कमी, ऑप्शन नंबर सी जलीय पौधों की मृत्यु, ऑप्शन नंबर डी सुपोषण। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो उसमें सुपोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने आता हुआ एरा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर जल का चक्रण, ऑप्शन बी किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का चक्रण, ऑप्शन नंबर सी पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, ऑप्शन नंबर डी पौधों का तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्रण। भू जैविक रासायनिक चक्र का अर्थ होता है किसी पारितंत्र में ऊर्जा का चक्र, पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन कह रहा है भू जैव रासायनिक चक्र क्या अर्थ होता है? जल का चक्रण, ऑप्शन नंबर बी किसी पारितंत्र में ऊर्जा का चक्रण, ऑप्शन नंबर सी पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, ऑप्शन नंबर डी पौधों तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्रण। इसका सही आंसर जो होगा पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने आता हुआ रहा। हेलो, आज ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा ताकि हमें और नए वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी को अभी सभी के लिए इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।